नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो अपीलीय न्यायालय होते हैं उनके क्या अधिकार है और वो किस किस चीज़ पर सुनवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आराम से बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे ताकि हर किसी के समझ में वीडियो आए। तो मेरे पास काफ़ी मैंने इस पर मेहनत करके कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, तो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो अपीलीय न्यायालय होता है, ठीक है, अब नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 लॉ हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। तो अभी बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 427, जिसमें अपीलीय जो न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियां के बारे में बताया गया है और वो किस किस पर्टिकुलर टॉपिक पर, किस पर्टिकुलर जजमेंट पे या फैसले को वहाँ पे अपील में लाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, और क्या क्या चैलेंज करते हैं तो क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक बार दोबारा आप लोगों से कह रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाए। तो अपील का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि जो अपील होता है, जब कोई आरोपी होता है या कोई विक्टिम होता है, जो ट्रायल कोर्ट होता है यानी जो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट होता है, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है उससे संतुष्ट नहीं होता है या कुछ एविडेंस इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, तो ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट जो होती है, ये सबसे बड़ी 2 अपीलीय न्यायालय है, यहाँ पे चैलेंज कर सकता है। तो चैलेंज करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 427 के तहत इनके प्रावधान प्रोविज़न कुछ डिसाइड किए गए हैं। तो अब जैसे किसी जजमेंट से कोई खुश नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है, तो फिर आगे चैलेंज कर सकता है। तो अब इसमें कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कोर्ट पहला ऑर्डर दे सकती है वो है रिकॉर्ड का परीक्षण और पक्षों को सुनना, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड हियरिंग पार्टीज, मतलब रिकॉर्ड का परीक्षण करेंगे और पक्षों को सुनेंगे। एक जो पहला काम होता है जब आप अपील में जाते हैं। अब चाहे कोई आरोपी हो सकता है, कोई पार्टी हो सकता है, चाहे उसका वकील हो सकता है, किसी को भी सुनेंगे। अगर अपील धारा 418 यानी राज्य द्वारा सजा के विरुद्ध अपील है तो धारा 419 निर्दोष करार दिए के विरुद्ध अपील के अंतर्गत भी जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो उसमें अंतर्गत जा सकते हैं। हम मेन चीज़ पर बात करते हैं। अपील खारिज करने की स्थिति या अपील कब खारिज की जा सकती है, डिसमिसल ऑफ अपील। तो देखिए, जब कोर्ट को लगता है कि मतलब यहाँ पे जो अपील फाइल की गई है, जिस ग्राउंड पर फाइल की गई है उसमें कोई ठोस ग्राउंड नहीं है या वो सफिशिएंट कॉज नहीं है, वो कॉज नहीं है जिस कारण से इस क्या कहते हैं केस को अपील में लाया गया है, तो क्या कहते हैं उस केस को डिसमिस किया जा सकता है अपीलीय न्यायालय द्वारा। उदाहरण के लिए ठीक है, एक निचली अदालत ने किसी को दोषी ठहराया, उसके सजा के विरुद्ध एक अपील न्यायालय में एक अपील लगाया जाता है। निचली अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर सही अगर निर्णय सुनाया है, सभी चीज़ें जो अवलोकन किया है, उसके बाद में जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही सुना है, तो जो अपीलीय न्यायालय होगा जो अपील होगा उसको खारिज कर देगा। अगर कुछ कमी उसको नज़र आएगी तो फिर उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, सज़ा को डबल भी कर सकता है और सज़ा को डबल भी कर सकता है, सज़ा को पलट भी सकता है, दोषी को निर्दोष साबित किया जा सकता है, निर्दोष को दोषी साबित किया जा सकता है। बहुत सारे राइट दिए गए हैं अपीलीय न्यायालय के पास में, और उनमें से जैसे अलग अलग प्रकार के अपील जो होते हैं, अपीलों होते हैं, उनको न्यायालय में सुनने की क्या कहते हैं शक्तियाँ होती है, जो 427 जो आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें जैसे कि आप लोग को बता चुका हूँ, दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करना। अगर किसी को ट्रायल कोर्ट ने वाइजत बरी कर दिया है तो उसके ट्रायल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो चीज़ है दोष सिद्धि के विरुद्ध, अगर किसी को मतलब ये हो गया, अगर किसी को ट्रायल कोर्ट द्वारा सज़ा सुना दिया गया है, लेकिन अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि इसमें सज़ा इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति निर्दोष है, तो वो अपील में जा सकता है।
इसमें बहुत सारे दोष अब बात करते हैं, उसमें कुछ आधार होते हैं, जैसे दोष सिद्धि कर सकते हैं, सज़ा को पलट सकते हैं, जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, या सज़ा को बरकरार रख सकते हैं। तो और साथ में जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, सज़ा को बढ़ाने की भी अपील की जा सकती है। जैसे किसी ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी आरोपी को 5 साल की सज़ा दी गई है, लेकिन उसने जो अपराध किया है वो 5 साल की सज़ा से ज़्यादा का हकदार है अपराध के अकॉर्डिंग से, जो एविडेंस पेश किए गए हैं, तो भी उसको जाया जा सकता है, अपील में जाया जा सकता है। तो ये जो रीज़न होते हैं सज़ा को बढ़ाने के लिए, या किसी अन्य आदेश के विरुद्ध, कोई भी ऐसा आदेश जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया है उसके विरुद्ध आप अपील में जा सकते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं अपीलीय न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए, सज़ा बढ़ाने। और एक चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सज़ा को उतना ही बढ़ाया जा सकता है जितना कि उसमें प्रावधान है, जो प्रोविज़न दिया गया है मैक्सिमम सज़ा का, उससे ज़्यादा अपीलीय न्यायालय भी सज़ा नहीं सुना सकता है। उनकी ये एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर सज़ा बढ़ाने के लिए अगर किसी ने अपील में गए हैं, तो पहले कोर्ट उसको निरीक्षण करेगा कि हाँ, यह व्यक्ति वास्तव में जो अपराध किया है उस अपराध में उसको और सज़ा देने की ज़रूरत है, तो फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी भी अपराध के लिए किसी को अधिकतम से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया है। तो ये चीज़ होता है अपीलीय न्यायालय में जाने का होता है। दूसरी बात, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, तो वहाँ पे अगर किसी रिट पिटीशन भी डाला जा सकता है, तो वो अलग चीज़ है। किसी दिन इस पर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल रहा होगा। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।